Hello, this is Kajal Khandelwal, and in this another video we will understand section 32 which is about red herring prospectus. अब prospectus नॉर्मल थे, अब उसको रेड हेरिंग बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत थी क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जिनको ये ध्यान नहीं रहता है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको कितना क्वांटिटी इशू करें या किस रेट पे इशू करें वो ध्यान नहीं रहता है, या वो पता करना चाहते हैं कि उनकी कंपनी में अगर कुछ भी इशू कर देंगे तो उसका कितना उनको एप्लीकेशन मिल सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें कि क्या होता है ना कि आईपीओ इशू किए जाते हैं जिसमें क्वांटिटी और प्राइस फिक्स नहीं होते और बिडिंग चलती है। मतलब जब क्वांटिटी फिक्स नहीं है और प्राइस भी फिक्स नहीं है तो किसी भी प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी का एप्लीकेशन पब्लिक जो है वो कंपनी से ले सकती है। सो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस का, उसमें जो शेयर्स की जो क्वांटिटी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसका कॉलम जो है एम्प्टी रहता है। जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस जो है वो भी अभी पता नहीं है, वो भी बिडिंग के थ्रू ही हम पता करेंगे। उसका कॉलम भी इशू के टाइम पे एम्प्टी रहता है। जब कंपनी ऑफ़र करती है मतलब ये जब इशू करती है उसके एटलीस्ट 3 डेज़ बिफोर कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करना है कि हम ये इशू कर रहे हैं। ऑफकोर्स आरओसी को फाइल करना ही है तो 3 दिन पहले आरओसी को फाइल करना है कंपनी को कि हम ये इशू कर रहे हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को करवाना है। अगर कोई जब क्लोज़ हो जाता है, बेसिकली जब इशू कर दिया, आरओसी को बता दिया, अब क्लोज़ हो गया, इशू जब किया था अब बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है और अब क्लोज़ करने का टाइम आ गया है। तो जब क्लोज़ करने का टाइम आ गया है तो प्रोसेस के थ्रू, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू कंपनी ने अब क्वांटिटी भी पता कर ली है कि कितनी क्वांटिटी के शेयर्स वो रखेगी और किस प्राइस पे रखेगी। तो अब जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जो एम्प्टी प्लेस था किसका, क्वांटिटी और प्राइस का, उसमें जो एम्प्टी प्लेस था उसको वो फुलफ़िल करेगी और उस वेरिएशन को क्या करेंगे, वो हाईलाइट करेंगे उस प्रोस्पेक्टस में। उनको वो क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट, कि पहले यहाँ एम्प्टी था और इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमने इस प्लेस को फिल किया है, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। और अब क्योंकि क्लोज़ हो गया है, इशू क्लोज़ हो गया है, तो कंपनी को आरओसी और सेबी दोनों को ही इसके बारे में फाइल करना पड़ेगा कि हमारा इशू जो है वो क्लोज़ हो गया है, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी फाइल करवाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब फाइल करवाया था इशू के पहले तो क्वांटिटी और प्राइस के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब क्योंकि क्लोज़ हो चुका है और कंपनी ने प्रोसेस के थ्रू ये पता कर लिया है कि कितना शेयर हो, कितनी क्वांटिटी होगी और कितना प्राइस होगा, तो अभी जब क्लोजिंग के बाद इशू जो है उसका क्लोज़ हो गया है तो उसके बाद कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करवाना होगा विद आरओसी और सेबी दोनों को। सो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, स्टार्टिंग में किसको क्या करना है और एंड में किसको क्या करना है, और जो वेरिएशन आए हैं उसको हाईलाइट करना है। सो यही एक प्रोसेस है, सेक्शन 32 इसी के बारे में कहता है। सो दिस इज़ बेसिकली क्रक्स अबाउट द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बुक में बहुत सारा है, मैंने यहाँ क्रक्स दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव कवर मेजर पोर्शन, मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ क्रक्स बनाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।